गौमाता के नाम पर 50 करोड़ से अधिक का घोटाला। मऊगंज जिले में अधूरी पड़ी गौशालाएं, मगर चारा भूसा के नाम से फर्जी बिलों से करोड़ों की बंदरबाट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो न सिर्फ शासन प्रशासन की पोल खोलता है, बल्कि आस्था और संवेदना दोनों को झकझोर कर रख देता है। गौमाता के नाम पर चल रही योजना को मऊगंज जिले में किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, इसका भांडाफोड़ हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हुआ। करोड़ों रुपयों गौशालाओं के निर्माण और संचालन के लिए जारी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। अधूरी इमारतें, सूने सेट्स, ताले लटकी गौशालाएं और गायों का कहीं नामो निशान नहीं। हैरत की बात यह है कि कागजों में सब कुछ सही सलामत दिखाया गया है। गौवंश की फर्जी फीडिंग, भूसा के नाम पर निकाली गई करोड़ों की रकम और निर्माण कार्य पूरा होने का फर्जी दावा। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसमें एक नहीं 30 से अधिक गौशालाओं की असली हालत सामने लाई गई है। ये तस्वीरें मऊगंज जिले की हैं, जहां गौशालाएं सिर्फ कागजों में बनी, लेकिन करोड़ों रुपए जमीन से पहले गायब हो गए। जिन शेल्टर्स में गायों की सेवा होनी थी वहां ताले लटके हैं, जहां छाव होनी थी वहां दीवारें अधूरी हैं, लेकिन फाइलों में सब कुछ पूर्ण लिखा गया है। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर से हिला देगा। देवरा की गौशाला में एक बूढ़ी गाय जमीन पर मृत पड़ी है, उसका बछड़ा पास में बैठा है। वहीं अन्य गौशाला में अनेक गौवंश मृत पड़े हुए, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। गौ संवर्धन पोर्टल पर दर्शाया गया कि इन गौशालाओं में सैकड़ों गायें रह रही हैं, चारा भूसा खा रही हैं, जबकि हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा मिला। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो या तो जवाब टाल दिए गए या फिर सवालों से बचने की कोशिश की गई। सूत्रों की माने तो मऊगंज जिले में अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गौशाला निर्माण एवं उनके रख रखाव हेतु खर्च हो चुकी है, लेकिन धरातल पर सच कुछ और ही है। गौमाता कहीं सड़क पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं तो कहीं गौशाला में मृत पड़ी हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और गौवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण नित दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। सवाल ये है कि जब गौ माता के नाम पर भी घोटाले हो सकते हैं तो फिर कौन सी योजना सुरक्षित है? मऊगंज की तस्वीरें यह साबित करती हैं कि नीयत अगर भ्रष्ट की हो तो योजना कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल लूट के जरिया के रूप में किया जा सकता है। हमारी मांग है इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को सजा मिले और गौ माता के नाम पर हो रही इस पाप का प्रायश्चित किया जाए। तो ये कभी यहाँ गौवंश को रखा गया है? यहाँ कोई गौवंश नहीं, न कोई गोरू आहे, न कोई मनई आहे। मतलब तब से वीरान पड़ा हुआ है। जब से ये बना है तब से हम यहाँ की देख रेख कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा है ना, इसकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। इसको चला रहे थे, पानी ले रहे हैं, पानी में प्रतिबंध लगाया गया है, तब भी हम जबरदस्ती। ये बताइए, यहाँ सरपंच सेक्रेटरी आते हैं? यहाँ नहीं आते, हमने कभी कोई नहीं आया। सरपंच को देते हैं कभी, मतलब हफ्ता खान में आवत हूँ, जो 8 दिन 7 दिन से जो नया सरपंच चल रहा है वो हफ्ता खान में आवत रहा था। बाकी तो यहाँ मतलब यहाँ कोई नहीं आता है और ना कोई गौवंश है। एक और गोरू नहीं आए, एक लिए हम चैलेंज दे सके पूरे पंचायत में। कब बनी है ये गौशाला? ये गौशाला अभी बनी नहीं है, धूरी पड़ी है। ठेकेदार का सामान हमारे घर में पड़ा है, इसका सामान। मतलब 6 सालों में आज तक ये गौशाला बन ही नहीं पाई। अभी बना ही नहीं है। अभी ना तो गेट लगा है, लगा है गेट, देखिए आप, इसमें गेट लगना चाहिए। मतलब कोई व्यवस्था भी नहीं की। 6 साल से गौशाला बन रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? राम सुमन मिश्रा। कौन सी पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत बीर। इस गौशाला में कभी गौवंश रहते हैं? हम तो कभी नहीं देखे। 2-4 ठो गाय यही गांव के ही लोग जो है रखते हैं। हमको तो बाहरी कोई गाय यहाँ दिखी नहीं, न कुछ है। माल मजदूर भरे 2 ठो रहते हैं, उनको। इस गौशाला का निर्माण कब हुआ है? अरे इसका जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बना है। लगभग 5 से 6 साल। 5 से 6 साल हो गया। और बनने के बाद
यहाँ पर पूरे गांव के लोग त्रस्त हैं। जितना भाई जो मवेशी जो है खेती में जाके चर लेते हैं, उनको बंद करने के लिए लोग सोचे कि यहीं गौशाला रोक देंगे, तो यहाँ भी नहीं रोकने दिया जा रहा। बोलते हैं वो उसके लिए नहीं है। अब सब परेशान है यहाँ। शासन ये देखा जा रहा है कि प्रशासन ने सारा पैसा गलत तरीके से इस जो है गौशाला में खर्च कर रहे हैं। धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। आप स्वयं वहाँ देखे हुए हैं। ऐसे का मिसयूज हो रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन क्यों आंख मूंद के रखा है कि उनका कोई योगदान है इसको पैसा को गमन करवाने में। किसी प्रकार का कोई संज्ञान कोई अधिकारी नहीं ले रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4-5 वर्षों के साथ जो पैसा यहाँ बर्बाद हुआ बना माहौल बनवाने में, इसके रखरखाव में, गाँव वंशों को पालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा ये कहना है कि इसकी जो है न्यायिक जाँच हो। प्रशासनिक जिसका भी जो इसमें हक है आकर के देखें, ताकि कोई कमी है, नहीं तो बंद करें इसको। फालतू में इसको पैसा ना करें। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, गरीब जनता का पैसा जा रहा है। इसलिए जो है हम चाहेंगे कि इसका सही ढंग का पैसे का सदुपयोग हो। गलत ढंग से मिसयूज हो रहा है, इसको बंद किया जाए। इससे सब गौवंश का गौशाला यहाँ ना रहे तो जा जाए।